हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्वल सेट्स एंड सिमिलर सेट्स एंड देन फर्दर अबाउट द काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ equivalent sets. Equivalent sets are so known as similar sets or equipotential set. All the three names are referring to the same meaning. So according to the definition of equivalent, or we can say similar sets, let A and B are any two known empty set. A और B कोई दोनों empty sets हैं. Then we say A is similar to B. A B के similar होगा if there exists a 1 1 and onto both. 1 1 भी हो और onto भी हो. Function from A to B. अगर A से B कोई 1 1 और onto function exist करता है, then we can say A is similar to B and it is denoted by A similarity to B. This is that notation of similarity. That is, if there exists a function A to B that is 1 1 and onto, then we can say A is similar to B. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स थे, दो हमने निकाले थे. व्हाट वर दे? फर्स्ट वन था इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन A to B that is on to, then we can say that cardinality of B is less than equal to cardinality of A. तो B की कार्डिनलिटी A की कार्डिनलिटी से कम होगी. सेकेंड कहता था कि इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन दैट इज 1 1, अगर वो 1 1 है, देन कार्डिनलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A. तो कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो डोमेन से की कार्डिनलिटी से इक्वल या उससे ज़्यादा रहेगी. अब मैं क्या कर रही हूँ कि अगर सिमिलर होना है तो फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा. यहाँ एक ऑन टू की कंडीशन है, एक 1 1 की कंडीशन. अगर मैं दोनों को लेकर चलती हूँ तो दोनों कंडीशन से बाय 1 and 2, if there exists a function A to B जिसे 1 1 भी है और ऑन टू भी होना पड़ेगा. तो ये क्या कहता है, यहाँ पे देखो कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए. तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए. तो इन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाएगी. दैट मीन्स बी इज सिमिलर टू ए या ए इज सिमिलर टू बी, both are same, or B is similar to A. So this one is the similar sets. तो similar sets में क्या होता है कि दो सेट हैं, उनमें उनकी कार्डिनलिटी इफ दे कार्डिनलिटीज आर इक्वल, देन वी कैन से दैट द बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विपोटेंशियल या सिमिलर सेट्स. इक्विपोटेंशियल मतलब उनका पोटेंशियल एक जैसा है, इक्वल पोटेंशियल के हैं वो. और पोटेंशियल कब होता है, जब उनकी अमाउंट, दैट मीन्स उनकी कार्डिनलिटी क्या है, इक्वल है. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वल सेट्स. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, लेट A and B are any two sets, then we say A is equal to B if every element of A is also an element of B. अगर A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है और एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A. तो ये क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट वी कैन से दैट, ये यहाँ से कंक्लूजन आता है कि A क्या होना चाहिए, B का सबसेट, एंड B क्या होना चाहिए, A का सबसेट. देन वी कैन से A इज इक्वल टू B. अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, क्योंकि यहाँ क्या कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, ये क्या कहते
सबसेट की डेफिनेशन थी, तो दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ से क्या आया कि बी सबसेट है ए का, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू बी। यहाँ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है ए बी सी। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विपोटेंशियल और सिमिलर सेट, वहाँ क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ मैटर करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, हेयर कार्डिनलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो 3। then we can say A is similar to B, A is equivalent to B, but A is not equal to B, क्योंकि A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए। क्या A का हर एलिमेंट B से बिलोंग करता है? Neither every element of B belongs to A, that's why A is not equal to B, but we can say A is similar to B। इसका मतलब हम इक्विवेलेंट की जब बात करते हैं हम, तो वहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैटर करते हैं कि सेट्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। लेकिन जब इक्वल की बात करते हैं तो वहाँ ये भी देखा जाता है कि इसके सभी एलिमेंट्स बी में बिलोंग करते हैं, बी के सभी एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं। वहाँ इक्वी हम एलिमेंट्स भी मैटर करते हैं। यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैटर करते हैं या नेचर ऑफ़ एलिमेंट्स भी मैटर करता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं ये लूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी ले लिया मैंने 3 2 1, here we can say cardinality of A is equal to 3, cardinality of B is equal to 3। तो फर्स्ट वन तो ये हो गया कि A सिमिलर है B के, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। सेकेंड वन, एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, 1 बिलोंग करता है B से, 2 बिलोंग करता है B से, 3 बिलोंग करता है B से। दैट मीन्स A सबसेट है B का एंड B का हर एलिमेंट A से बिलोंग करता है। 3 बिलोंग करता है A से, 2 बिलोंग करता है A से, 1 बिलोंग करता है A से। दैट मीन्स B का हर एलिमेंट A से बिलोंग करता है। यहाँ से आया भी कि B सबसेट है A का, दिस इम्प्लाइज A इक्वल है B के। दीज आर द इक्वल सेट्स। यहाँ हमारा नेचर ऑफ एलिमेंट्स भी मैटर करता है जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। सो आई थिंक इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। Now some basic points about the similar sets that should be noted. First one is, if A is similar to B, we can say B is also similar to A, क्योंकि if there exists a function, अगर A B के similar है तो यहाँ एक function exist करेगा A to B which is 1 1 and onto, and we know if a function which is 1 1 and onto, that function is also invertible, then we can say there exists a function, inverse function from B to A that will also be 1 1 and onto। एक फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, आइदर इट इज़ इन्वर्टिबल, इस फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन है, लेकिन है तो फंक्शन जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और कहाँ से है, B to A। तो इससे क्या आ गया कि B इज़ सिमिलर टू A। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर A सिमिलर है B के, देन वी कैन से कि B इज़ ऑल्सो सिमिलर टू A। सेकेंड वन है, इफ A इज सिमिलर टू B, A किसी सेट B के सिमिलर है, देन फर्दर दैट सेट B इज सिमिलर टू द सेट C। A B के सिमिलर है, फिर आगे B C के सिमिलर है, देन वी कैन से कि A इज ऑल्सो सिमिलर टू C। कैसे? इफ देयर अगर A B के सिमिलर है तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा A to B दैट विल बी 1 1 एंड ऑन टू, और अगर B सिमिलर है C के तो एक G फंक्शन एग्जिस्ट करेगा B to C that will also be 1 1 and on to। Then by properties of function we can compose the two functions forming a new function GOF, एक of composition of functions। अगर ये दोनों फंक्शन 1 1 and on to है, that GOF composition of both the function will also be 1 1 and on to। और ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, A to B, B to C, तो इसके A to C। एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, A to C एग्जिस्ट कर रहा है, और वो क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देन वी कैन से A इज सिमिलर टू C।
क्या है, दोबारा देख लेते हैं। A सिमिलर है B के एंड फर्दर नेक्स्ट वन B सिमिलर है C के, देन वी कैन से A इज ऑल्सो सिमिलर टू C। कैसे, अगर A टू B, A सिमिलर है B के तो एक वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 और 1 2 होगा। अगर B सिमिलर है C के तो कोई सेकेंड वन फंक्शन होगा जो एग्जिस्ट करेगा B टू C जो 1 1 और 1 2 होगा। देन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन वी कैन कंपोज द टू फंक्शंस। तो मैंने एक फंक्शन कंपोज किया GOF दैट विल बी फ्रॉम A टू C। अगर ये दोनों 1 1 on 2 है देन न्यू फंक्शन ऑल्सो विल बी 1 1 and on 2। एक नाउ A टू C एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और वो 1 1 भी है on 2 भी है, तो हमारे सिमिलरिटी की डेफिनेशन को ये कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। देन वी कैन से A इज सिमिलर टू C। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट है फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट A, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मैं लेती हूँ, अगर उस सेट से लेकर बाय टू इटसेल्फ, मतलब A टू A ही एक फंक्शन एग्जिस्ट करवा लिया मैंने f of x इज इक्वल टू x, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और on 2 भी होगा। देन वी कैन से एवरी सेट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो थर्ड पॉइंट ये है कि A विल बी सिमिलर टू A, दैट मीन्स एवरी सेट इज सिमिलर टू इटसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट वन इज the next point, this is the most important. When two sets are similar we say they are cardinally equal। अगर दो सेट सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे, उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है। दैट मीन्स उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल रहेंगे एंड देयर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सेम कार्डिनल नंबर। हम एक सिमिलर कार्डिनल नंबर से उनके पोटेंशियल को डिनोट करेंगे। ये जो डेफिनेशन है आगे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, इसलिए हम सिमिलर सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर the next topic we are going to know is about the countability of sets। countability of sets means we are counting the number of elements in the sets और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर रहे हैं सेट्स को। उनके बेसिस पे हम तीन सेट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है काउंटेबली इनफाइनाइट, सेकेंड वन काउंटेबल और थर्ड वन है अनकाउंटेबल सेट्स। इससे पहले की वीडियोस में मैंने फाइनाइट सेट और ट्रांसफाइनाइट और वी कैन से इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात किया था। फाइनाइट सेट्स में था कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे थे, फाइनाइट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ट्रांसफाइनाइट्स दैट सेट्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब उनको फर्दर कैटेगराइज्ड किया गया है, उनके बेसिस पर अब तीन सेट्स और हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स। तो फर्स्ट वन है काउंटेबली इनफाइनाइट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबली ए सेट इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सिमिलर है तो हम उस सेट को क्या बोल देंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। दैट मीन्स वी आर हैविंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द काउंटेबली इनफाइनाइट। और अभी हमने सिमिलर सेट्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर सिमिलर सेट्स क्या कहता है कि दो सेट तभी सिमिलर होंगे जब उन दोनों सेट्स के बीच में एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी 1 1 and on 2 और वी कैन से बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन काउंटेबली इनफाइनाइट है, दैट इज if A is countably infinite, if and only if A is similar to set of natural numbers और there exist a function, एक function exist करे and to A, set of natural numbers to A that will be 1 1 and on 2। कोई भी सेट A काउंटेबली इनफाइनाइट तब होगा जब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सिमिलर हो। और सिमिलर कब होगा कि वहाँ कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे फ्रॉम n टू A दैट विल बी 1 1 and on 2। देन वी कैन से दैट A इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ये है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज काउंटेबल। तो काउंटेबल सेट्स क्या हैं? ए सेट इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट, या तो वो फाइनाइट हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। आइदर दे आर काउंटेबली इनफाइनाइट, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सिमिलर हो,
देन बोथ द टाइप ऑफ सेट्स विल बी नोन एज द काउंटेबल सेट, कि सेट को क्या होना चाहिए, या तो फाइनाइट हो या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सिमिलर हो। उन सभी सेट्स को क्या बोल देंगे हम, काउंटेबल सेट। जैसे एम्प्टी सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सिमिलर है, क्योंकि हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स दैट विल डिफाइन दैट दे आर बोथ सिमिलर। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिससे ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब के लिए क्या है, ये दोनों काउंटेबल सेट्स हैं, क्योंकि z इज सिमिलर टू n, तो ये क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो एक काउंटेबल सेट होने के लिए क्या चाहिए कि सेट या तो फाइनाइट हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो थर्ड वन जो बचता है, लास्ट वन, दैट इज़ द अनकाउंटेबल सेट। तो अनकाउंटेबल सेट वही हुए जो काउंटेबल नहीं है, दैट मीन्स दैट आर नॉट फाइनाइट, ना तो वे फाइनाइट है ना ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सिमिलर है। तो वी कैन से ए सेट इज सेट टू बी uncountable if it is not countable, अगर ये काउंटेबल नहीं है। दैट इज वी कैन से नाइदर फाइनाइट, ना तो फाइनाइट है नॉर काउंटेबली इनफाइनाइट, और वी कैन से सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उन सेट्स को क्या बोल देंगे हम, अनकाउंटेबल सेट। नाउ यू विल वांट टू नो कि अनकाउंटेबल सेट्स में हम कैसे, कौन से एलिमेंट्स लेंगे, कौन से सेट्स लेंगे। तो पावर सेट ऑफ एनी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन अनकाउंटेबल सेट। ये दोनों इनफाइनाइट सेट हैं, लेकिन इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, या फिर उनका मैं अगर पावर सेट लूँ, पावर सेट क्या था कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट। तो ये क्या है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, एक अनकाउंटेबल सेट है। बोथ आर इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट है, लेकिन इन दोनों की कार्डिनलिटी अलग है, इन दोनों की जो सिमिलरिटी है वो नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई वन वन या ऑन टू फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल सेट वो है जो काउंटेबल नहीं है, दैट मीन्स नाइदर फाइनाइट और नॉर काउंटेबली इनफाइनाइट। नाउ वी कैन फॉर्म इट फ्लो चार्ट, जिससे हम बता सकते हैं। फर्स्ट वन, कोई भी सेट होगा हमारे पास, तो पहले हम देखेंगे कि वो एम्प्टी है, फिर देखेंगे दैट इज़ नॉन एम्प्टी। सबसे पहले चेक करेंगे एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं, फिर आगे नॉन एम्प्टी है, देन वी विल चेक आइदर इट इज़ फाइनाइट और इट इज़ ट्रांसफाइनाइट, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट, ट्रांसफाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट या ट्रांसफाइनाइट है, फिर उसके बाद हम देखेंगे आइदर इट इज़ सिमिलर टू एन, मतलब कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, फाइनाइट है तो भी काउंटेबल है, अगर सिमिलर टू एन है तो भी काउंटेबल होंगे। सेकेंड वन है कि नॉट सिमिलर टू एन, तो ये क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। ये हो जाएंगे काउंटेबल, ये भी काउंटेबल है, लेकिन अगर वो इनफाइनाइट है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, तो उसके काउंटेबल होने के लिए ज़रूरी क्या है कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के क्या हो, सिमिलर हो। अगर वो सिमिलर है तो काउंटेबल है, अगर नहीं सिमिलर है तो अनकाउंटेबल है। तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट दैट इज शोइंग द कार्डिनलिटी की बेसिस पर सेट को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो दिस इज द ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट काउंटेबिलिटी एंड सिमिलर सेट्स एंड इक्वल सेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेट थ्योरी के सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, कैंटर थ्योरम, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनके बीच में जो डिफ्रेंशिएट करेगी, हमें बताएगी कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं है।
ये उस थ्योरम के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं, उस थ्योरम के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट सेट है और उसका पावर सेट है तो उनके बीच में सिमिलरिटी क्यों नहीं है, या फिर किन्हीं दो इनफाइनाइट सेट के बीच में हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा इनफाइनाइट सेट बड़ा है, कौन सा इनफाइनाइट सेट छोटा है। क्योंकि फाइनाइट सेट्स के मामले में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं, इसकी कार्डिनलिटी 5 है, इसकी कार्डिनलिटी 6 है, दैट मीन्स जो 6 कार्डिनलिटी वाला सेट है वो बड़ा है, 5 कार्डिनलिटी वाला सेट छोटा है। लेकिन अब जब इनफाइनाइट सेट की बात आती है तो हम वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो काउंट कर नहीं सकते, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स भी एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं, और उसी थ्योरम के बेसिस पे, कैंटर्स थ्योरम के बेसिस पे हम ये सब बता सकते हैं। और कैंटर्स के थ्योरम के बेसिस पर भी हम उन दोनों सेट्स की, उन सभी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट कर सकते हैं एक सिंबल के अकॉर्डिंग। तो वह दो सिंबल्स के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।